शहर में महिलाएं और बच्चे सेफ नहीं हैं, ऐसा कहना है भाजपा नेता सह समाज सेवी विवेक सिंह का। विवेक सिंह का मानना है कि जिस तरह से बोकारो में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, जहां महिलाएं गायब हो जा रही है, तो कहीं पर घर में घुसकर महिलाओं को अकेले पाकर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे शहर में भय का माहौल पैदा हो रहा है। बीते दिनों शहर के सेक्टर 2 की रहने वाली महिला का गायब होना और सेक्टर 6 में एक दूसरी महिला का शव मिलना, वहीं सेक्टर 12 से भी एक महिला का गायब हो जाना, यह दर्शाता है कि शहर में शासन प्रशासन के प्रति अपराधियों को अब डर नहीं है। झारखंड में जिस तरह से बच्चों के गायब होने के मामले आ रहे हैं, वहीं अब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जिससे कहीं न कहीं शहरवासी खौफ के साए में जी रहे हैं। शहर में बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है डेवलपमेंट लाने को लेकर, लेकिन ऐसे भय युक्त माहौल में इस शहर में डेवलपमेंट लाना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर बोल नहीं रहा। अगर बोकारो में ऐसी स्थिति में सुधार नहीं होती है और समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो डीजीपी लेवल से लेकर दिल्ली में नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन तक हम पुरजोर तरीके से इसकी आवाज़ उठाएंगे और हम प्रयास करेंगे ताकि इस बोकारो शहर के डेवलपमेंट के लिए भययुक्त माहौल को भयमुक्त माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, बोकारो की जो कानून व्यवस्था है, विशेषकर महिला सुरक्षा, वो दिन प दिन उसमें बोकारो में हम लोग गिरावट देख रहे हैं। एक 6 में घटना होती है, फिर सेक्टर 2 में एक महिला लापता होती है जिनका शव संदिग्ध हालत में चंदन क्यारी के पास मिलता है। 2 दिन पहले सेक्टर 12 में एक घटना हो जाती है। उसके पहले एकता कोऑपरेटिव में एक ऐसी घटना होती है कि एक थार गाड़ी आ जा रही है जो बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाने का प्रयास हो रहा है। चीरा चास में एक घटना होती है जहां एक महिला घर में अकेली रहती हैं, वहां पर भिक्षा मांगने के एक्सक्यूज़ से एक कोई घुसता है और नशे की हालत में उनके घर में चोरी हो जाती है। तो बोकारो में एक भय युक्त माहौल हो गया है और इस भय युक्त माहौल में ना विकास संभव है, न शिक्षा संभव है। अभी यहाँ जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे तो पता चला कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अब अपनी बच्चियों को शाम में कोचिंग भेजने में डर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग महिलाएं हैं जो काम में शाम से अब जब अपने काम से लौट रही हैं उसमें डर रही हैं। और जो बोकारो पुलिस प्रशासन का एक्शन रहा है वो घटना होने के बाद एक्टिव होता है, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं रहा है। आज के दिन में मुझे नहीं पता है कि महिला हेल्पलाइन कितनी कारगर है बोकारो में, और इसमें कुछ हद तक जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बोकारो में कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनकी क्या मॉनिटरिंग हो रही है। अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तथाकथित केसेस हैं तो क्या इसमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग है या जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं। और ये बोकारो में कोई आइसोलेटेड घटना तो नहीं है। पिछले 2 महीने में झारखंड के बहुत सारे ज़िलों में छोटे बच्चों और महिलाओं की गायब होने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे माहौल में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ बोकारो में निवेश लाने का, डेवलपमेंट का, वो कुछ भी संभव नहीं है इस भययुक्त माहौल में। और उससे भी दुख की बात यह है कि ये यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजबूरी है मैं नहीं समझ सकता। तो मेरा यही प्रयास है कि अगर इस पर सही कार्रवाई समय रहते नहीं होती है तो यहाँ झारखंड में डीजीपी के लेवल से लेकर दिल्ली में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन तक हम इस इशू को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और बोकारो के डेवलपमेंट के लिए इस भययुक्त माहौल को भयमुक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।